हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण, गुणधर्मों तथा व उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अमोनिया के हमें औद्योगिक निर्माण, गुणधर्मों और उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर अमोनिया जो होता है ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड होता है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अमोनिया। अब यहाँ पर बच्चों इसके औद्योगिक निर्माण की बात करें तो बच्चों हम इसका औद्योगिक निर्माण किसकी सहायता से करते हैं? हेबर प्रक्रम की सहायता से। औद्योगिक निर्माण, तो बच्चों औद्योगिक निर्माण हम कैसे करते हैं? हेबर प्रक्रम द्वारा। हेबर की विधि। तो बच्चों हेबर की विधि में क्या करते हैं? इस विधि में बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में संयोग करके अमोनिया बनाई जाती है। ये नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, और बच्चों किसकी उपस्थिति में होती है? ये कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। मोलिब्डेनम Fe उत्प्रेरक। तो बच्चों मोलिब्डेनम यहाँ अति सूक्ष्म मात्रा में होता है, मात्रा। और बच्चों यहाँ पर आयरन का क्या होता है? यहाँ पर Fe का यानी आयरन, इसका चूर्ण होता है, बारीक चूर्ण। और इस कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पर बच्चों अमोनिया का निर्माण होता है। अब जैसे कि बात करें बच्चों यहाँ पर इस अभिक्रिया का डेल्टा H कैसे होता है? -93.6 किलो जूल प्रति मोल। तो बच्चों ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? हेबर की जो विधि है ये कैसी विधि है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी बच्चों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसका डेल्टा H -93.6 किलो जूल प्रति मोल आ रहा है। तो लेस आतेलियस या फिर लास आतेलियस लासेतेलिय के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया को अगर हमें ज्यादा उत्पाद प्राप्त करना है, अमोनिया का अधिक उत्पादन करना है, अधिक करना है, तो हमें बच्चों अभिक्रिया को क्या अग्र दिशा में करवाना होगा, अग्र दिशा में। और अग्र दिशा में कराने के लिए लासेटिलियस के अनुसार ऊष्माक्षेपी की क्या कंडीशन होती है बच्चों? यहाँ पर डेल्टा H यानी कि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद का आयतन है वो बच्चों उत्पाद का आयतन कम हो रहा है। अब उत्पाद का आयतन कम हो रहा है तो बच्चों हमें यहाँ पर ये निम्न, और ये ऊष्माक्षेपी है तो बच्चों हमें निम्न ताप यहाँ पर देना होगा व उच्च दाब। तो बच्चों ये निम्न ताप व उच्च दाब पर होने वाली अभिक्रिया होती है जिससे हमें यहाँ पर अमोनिया का उत्पादन अधिक करने की में सहायता मिलती है। तो बच्चों हेबर विधि में हमने क्या देखा? अमोनिया और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके बच्चों क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। और ये किसकी उपस्थिति में होता है? यहाँ पर उत्प्रेरक होता है बच्चों मोलिब्डेनम अति सूक्ष्म मात्रा में आयरन चूर्ण यानी लोहे के बारीक चूर्ण की सहायता से। अब बच्चों यहाँ पर बात करें इसके गुणधर्मों की, तो इसके गुणधर्म में बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। गुणधर्म सबसे पहले बच्चों हम इसकी बात करेंगे भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, तो बच्चों भौतिक गुणधर्म में अगर देखें तो बच्चों ये रंगहीन व तीव्र गंध वाली गैस है। तीव्र गंध वाली गैस, तो बच्चे तीव्र और रंगीन और तीव्र गंध वाली गैस है। अगर हम इसे सूंघ लेते तो हमारी आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाते हैं, और अधिक मात्रा में सूंघने से बच्चों क्या होता है? घातक भी होता है। अब बच्चों बात करें अमोनिया का अणुभार कितना होता है? इसका अणुभार बच्चों इसका 17 होता है। और इसका घनत्व कितना होता है बच्चों? 8.5 वाष्प घनत्व। बच्चों यहाँ पर वाष्प घनत्व कितना होता है बच्चों? इसका 8.5 होता है। बच्चों ये जल में अत्यधिक विलय होता है, जल में अत्यधिक विलय।
और ये जल में घुलकर बच्चों, जल में घुलकर क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया प्लस जल, जो अमोनिया जल में घुलकर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बच्चों इसके रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण, तो बच्चों रासायनिक गुणों में बात करें तो ये जल से अभिक्रिया करके हमने यहाँ पर देखा क्या बना रहा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक तो ये हो गया बच्चों इसका रासायनिक गुण। बच्चों दूसरा इसका क्या है? ये क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करता है। तो ये क्षारीय गुण भी, इसके अंदर क्षारीय गुण भी होता है बच्चों। कैसे अगर देखा जाए तो ये अमोनिया अम्लों के साथ बच्चों अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों ये क्षारीय भी होता है। और बच्चों इसकी दहन की बात करें, यहाँ पर रासायनिक गुण में इसके दहन करें, दहन, तो बच्चों दहन करने पर ये क्या देता है? यहाँ पर नाइट्रोजन गैस देता है। बच्चों अमोनिया जो होती है ये स्वतः नहीं जलती, या फिर बच्चों दूसरे पदार्थों को जलाने में भी सहायता नहीं करती। इसे ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ जलाने पर पीली लौ के साथ जलता है बच्चों ये अमोनिया प्लस 3O2 6H2O प्लस N2। बच्चों यहाँ पर इसका आधिक्य लेना होता है हमें। और कैसे जलता है बच्चों? पीली लौ के साथ, पीली लौ के साथ। अब बच्चों बात करें यहाँ पर, जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है इसके उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन करना है, तो बच्चों यहाँ पर तीसरा हम बात करेंगे इसके उपयोग। तो बच्चों इसके क्या क्या उपयोग होते हैं? अगर उपयोगों की बात करें तो इसका उपयोग बच्चों प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। बच्चों इसका दूसरा उपयोग की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में भी बच्चों किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया का। तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया का। ये किसके उपयोग देख रहे हैं बच्चों? हम अमोनिया के उपयोग देख रहे हैं। तो बच्चों बात करें यूरिया अमोनिया लवण तथा उर्वरक बनाने में भी काम आएगा। ये किस में काम आता है बच्चों? यूरिया अमोनियम लवण, वो बच्चों उर्वरक बनाने में भी काम आता है, उर्वरक बनाने में। अब बच्चों बात करें आगे तो ये किस में काम आता है बच्चों? कृत्रिम रेशम, आंसू गैस, विस्फोटक पदार्थ और बर्फ आदि बनाने में एक शीतलक के रूप में भी बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? शीतलक। क्या क्या बनाने में बच्चों इसका उपयोग किया, क्या क्या निर्माण करते जब इसका शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है? यदि हम बच्चों कृत्रिम रेशे बनाते तब, कृत्रिम रेशे बनाते तब बच्चों हम यहाँ पर शीतलक का उपयोग करते हैं, या फिर बच्चों आंसू गैस या विस्फोटक पदार्थ, तब बच्चों इसका शीतलक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि अमोनिया के औद्योगिक निर्माण, गुणधर्मों व उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर सबसे पहले इसके औद्योगिक निर्माण को देखा कि हम इसे हेबर की विधि से इसका औद्योगिक निर्माण करते हैं। फिर बच्चों हमने यहाँ पर इसके गुणधर्म देखे, फिर बच्चों हमने अंत में इसके उपयोग देखे। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।